नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। बिजनौर के किरतपुर के ग्राम सरकड़ा खेड़ी में सरकार की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल रहे। कार्यक्रम में सरकार की ओर से जनहित योजनाओं के विषय में संबोधित किया गया व जनता की समस्याओं को सुना तथा जल निगम द्वारा सभी ग्रामों में पानी की टंकी के निर्माण का शिलान्यास भी किया गया। इसके पश्चात मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किरतपुर में स्थित कहाना गौशाला गोवंशों चाय व रहन सहन का जायजा लिया। आपको बता दें, सोमवार की शाम लगभग 5 बजे ग्राम सरकड़ा खेड़ी में भाजपा सरकार की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य अतिथि स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल रहे। मंत्री कपिल देव अग्रवाल के कार्यक्रम में पहुंचने पर उनका फूल मालाओं व बुके से स्वागत किया गया। उसके पश्चात कपिल देव अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने सरकार द्वारा 8 साल में किए गए जनहित कार्यों की जानकारी देते हुए सभा को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने पिछले 8 साल से कार्यरत हैं, जिसमें ग्रामीण और क्षेत्रों में शौचालय निर्माण व आवास योजना अभियान चलाया है तथा सरकार द्वारा विधवाओं को वृद्धा पेंशन, किसान सम्मान निधि एवं हमारी सरकार में महिलाएं सुरक्षित व सशक्त बनती जा रही हैं। उसके पश्चात लोगों ने अपने अपने समस्याएं मंत्री कपिल देव के सामने रखी। किरतपुर से हमारे संवाददाता निशांत कुमार की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के मोहित पेपर मिल में किया गया इमरजेंसी प्लान कार्य रिहर्सल सुरक्षा में चूक न हो, इसीलिए हर वर्ष किया जाता है रिहर्सल। फैक्ट्री में चाक चौबंद व्यवस्था के बीच काम करते हैं सैकड़ों मजदूर। फैक्ट्री में प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में किया गया रिहर्सल। फैक्ट्री वर्करों को हर वर्ष सिखाए जाते हैं सुरक्षा के गुण। बिजनौर के नगीना मार्ग स्थित मोहित पेपर मिल का मामला। बिजनौर के नगीना से हमारे संवाददाता नवाब इदरीसी की रिपोर्ट। बिजनौर में बजरंग दल पदाधिकारियों पर मुकदमा दर्ज होने से आक्रोशित बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर थाने का घेराव किया और रोड को पूरी तरह से जाम कर दिया, जिसमें रोड पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। आपको बता दें कि पूरा मामला बड़ापुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर बजरंग दल पदाधिकारियों पर मुकदमा दर्ज होने से आक्रोशित बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आज बड़ापुर थाने पहुंचकर थाने का घेराव करते हुए रोड को पूरी तरह से जाम कर दिया, जिससे बड़ापुर नगीना मार्ग पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। जाम के चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बताते चले कि बड़ापुर थाना क्षेत्र के बड़ापुर कस्बे में चल रही पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रदर्शनी में बजरंग दल जिला सुरक्षा प्रमुख शेखर पाल मेले में अवैधता करने, गाली गलौज करते जैसी कई गंभीर आरोप लगाकर बड़ापुर थाने में तहरीर दी गई थी, जिसके बाद बड़ापुर पुलिस ने बजरंग दल पदाधिकारी पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। बजरंग दल पदाधिकारी पर मुकदमा दर्ज होने से आक्रोशित बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने आज बड़ापुर थाने का घेराव करते हुए बड़ापुर नगीना मार्ग को पूरी तरह से जाम कर दिया। बड़ापुर से हमारे संवाददाता आमिर खान की रिपोर्ट। हाथों में लड़ ले रखा था सबने। 50 मिनट तैयार है, उस टाइम को देने का है। जनपद बिजनौर के नजीबाबाद में झोला छाप डॉक्टर और अवैध नर्सिंग होम की जिले में आई बाढ़। आपको बता दें, नजीबाबाद व जिले के क्षेत्रों में झोला छाप द्वारा क्लिनिक और नर्सिंग होम चलाए जा रहे हैं। ना तो इनके पास कोई डिग्री है, ना ही प्रमाण पत्र। यह झोला छाप डॉक्टर गर्भवती महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी भी कराते हैं, जिससे कई बार मरीज जान भी चली जाती है। गौरतलब है कि डॉक्टरों को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन देखने में आता है कि इस जिले में ऐसे कुछ नर्सिंग होम खुल गए हैं जहाँ कोई डिग्री धारक डॉक्टर है ही नहीं। इन झोला छाप ने खाना पूर्ति के लिए दूसरे डॉक्टरों की डिग्री लिखवा रखी है। सभी बातें सिर्फ बोर्ड पर लिखी होती है। हकीकत है कि नर्सिंग होम पर कोई भी डॉक्टर अपना समय नहीं देता। कुछ नर्सिंग होम पर डॉक्टरनियां अपना वक्त दे नहीं पाती। जिले में किसी न किसी हॉस्पिटल में 1 हफ्ते में 2 हफ्ते बाद कोई ना कोई घटना हो जाती है। स्वास्थ्य विभाग के कानों तक इस तरह की आवाज़ नहीं पहुंच पाती और कुछ लोग द्वारा मामला रफा दफा कर दिया जाता है। चर्चा है कि स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से इस तरह के सेंटर खोले जा रहे हैं। ईमानदारी के साथ स्वास्थ्य विभाग इन सभी सेंटरों की जांच करे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे हॉस्पिटलों की बाढ़ सी आ गई हो और हर झोला छाप डॉक्टर बनकर बैठ जाता है, जबकि किसी भी हॉस्पिटल के मानक पूरी तरह नहीं मिलते। हॉस्पिटलों में अग्निशमन के यंत्र नहीं मिल पाते। खाना पूर्ति के लिए हॉस्पिटलों के अंदर 1-2 सिलेंडर रखे जाते हैं।
जबकि हॉस्पिटल में कई कमरे होते हैं। अगर आग लग जाए तो कोई बात हो जाए तो इन हॉस्पिटलों में ना तो फायर सेफ्टी सिस्टम है, ना ही इन हॉस्पिटलों में मीडिया कर्मी डॉक्टरों की बाइट लेने के लिए कहते हैं तो स्टाफ कर देते हैं कि डॉक्टर मैडम मोबाइल ख़राब है, डॉक्टर कैमरे के सामने नहीं आने से मना कर देते हैं। स्वास्थ्य विभाग को इसकी जांच करनी चाहिए। नजीबाद से हमारे संवाददाता आकिब हुसैन की रिपोर्ट। कल गई ना मैडम हॉस्पिटल को आएंगे कल ही गई ना दवाई तो बता रही थी, मैंने दवाई लगा दी। इमरजेंसी इंजेक्शन वगैरह देना पड़ जाए। कल ही तो गई मैडम, कल सुबह कॉल कर लेंगे, कॉल से काम चल जाएगा। सीरियस पेशेंट हम एडमिट नहीं करता। जो पेशेंट पड़े हुए हैं क्या वो पता है कि सब सही है? सही है, सब सही सही है पेशेंट बिल्कुल। और कोई दिक्कत हो जाए तो जो इतनी दिक्कत होगी तो जो नॉर्मल डिलीवरी देख रही हैं उनका नाम क्या है मैडम? डॉक्टर का नरगिस। पूरा नाम क्या है? नरगिस, डॉक्टर नरगिस। ये बिजनौर रोड पर कोतवाली में है, संसार हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी देखती हैं। जब बिजनौर पहुंचे आज भाजपा के स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव ने गरीब कल्याण में जनसभा को किया संबोधित और विकास कार्यों का जायजा लिया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से किया स्वागत। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 वर्ष पूर्ण होने के बाद आज बिजनौर एक निजी बैंकेट हॉल में पहुंचे मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव ने भाजपा की गरीब कल्याण व विकास कार्य को लेकर जनसभा का आयोजन किया। उनके साथ पहुंचे केंद्रीय मंत्री BL शर्मा का भी भाजपा कार्यकर्ताओं और लोगों ने फूल मालाओं से किया स्वागत। स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव ने बताया कि आज मेरा बिजनौर आना हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 वर्ष पूर्ण होने पर गरीब कल्याण के तहत गरीब वर्ग की महिलाओं को आवास देने का काम, छात्र छात्राओं को लैपटॉप देने का काम और गरीब महिलाओं को आयुष्मान कार्ड, अन्य कल्याणकारी योजनाओं का जनसभा का लाभ दिया गया है। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। आज ये बिजनौर के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में 8 वर्ष पूरे होने के बाद ये गरीब कल्याण सुशासन के 8 वर्ष ऐसे मिला ये कार्यक्रम हुआ, जिसमें पूरे जनपद की बहुत सारी लाभार्थी महिलाएं, लाभार्थी लोग, जिनको प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उनके कार्यकाल के द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उनको आवास, उनको आयुष्मान कार्ड, बिजली के कनेक्शन, उनको बीमा, इस प्रकार की बहुत सारी, शिक्षा के क्षेत्र में जो कोरोना में जिनकी बच्चों की, परिवारजनों की, ऐसे बच्चों को लैपटॉप, और जो हमारी जो ये महिलाएं हैं, बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनको पैसा देने का, यानी सर्वत्र जो कल्याण के काम हो रहे हैं, उनकी योजनाओं की पात्र लोगों को उनके प्रशस्ति पत्र देने का काम, उनको बातचीत करने का काम, और प्रधानमंत्री जो कार्यशाली, जनहितैषी कार्यशाली पूरे कार्यकाल के अंदर रही है, उसकी चर्चा का यहाँ पे हुआ। BL वर्मा जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हुआ है, हमारे सांसद जी, सब नेतागण यहाँ पर रहे, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के काट ब्लॉक के गांव निकरा में घटी घटना। कुछ दबंगों ने निकरा गांव के रहने वाले परशुराम को जान से मार देने की नीयत से उसके पीछे भागे। परशुराम ने जब भागते गांव के ही बार बने राम सिंह के मकान में घुसकर अपनी जान बचाई, तभी उन दबंगों ने गंदी गालियां देते हुए कहा कि बाहर निकल, नहीं तो मकान में आग लगा देंगे। जब पीड़ित परशुराम डर के मारे मकान से बाहर नहीं निकला तो दबंगों ने राम सिंह के घर में आग लगा दी। जब आज तेज इंडिया लाइव न्यूज की टीम मौके पर पहुंची तो दूध का दूध, पानी का पानी कर निकाला। दबंग लोगों ने कहा कि मकान के बाहर छप्पर पड़ा था। जब मीडिया टीम ने जाकर मौके पर देखा तो वह मकान के ऊपर छप्पर था, तो वहां बहुत सारा सामान जला पड़ा था। इसी तरीके से राम सिंह और उसके बच्चे ने अपनी जान बचाकर पुलिस का सहारा लिया। पुलिस ने FIR दर्ज कर धारा 435 लगाई है। थाना कांट में दर्ज हुई आपराधिक सोनपाल पुत्र श्री राम, मंजेश पुत्र राजेंद्र सिंह, पुष्पेंद्र सिंह पुत्र छोटे सिंह, जोगेंद्र पुत्र राम सुआ। यह दबंग लोगों कोटरा गाँव के रहने वाले हैं। शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता पंडित बिमलेश की रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज चैनल। आज मैं कांट ब्लॉक के निकरा गांव में उपस्थित हूं, जहां एक पीड़ित के घर में आग लगा दी गई। वहां पे आज मैं मौजूद हूं। आज पूछता हूं इनसे पूरा मामला क्या हुआ था, किस लिए ये आपके मकान में आग लगाई गई और क्या मामला था। क्या नाम है आपका? राम सिंह।
कैसे क्या हुआ है? कैसे क्या निकरा के वो परशुराम है उनको मार रहे थे, वो हमारे घर में घुस पड़े तो हमने दीवार बंद कर लिए, बचा लिया। इसी वजह से वो हमें गाली देते रहे और ये मार खा के फिर उसके बाद में बचाने के बाद में गाली देते रहे। गाली देते देते जब हमको भी दी गाली तो हमने बाहर नहीं निकले तो हमारे कहा इन्होंने कि आग लगा दो साले, तब सब निकलेंगे। तो हम सबके सब भीतर ही रह गए, इन्होंने आग लगा दी। आग लगा दी। कितना समय था जब वो लोग आपके घर पे आए और आग लगाने आए? आपको मतलब क्या समय था वो? 10-11 का बीच का समय था और गाड़ी फकरी कर रहे थे और कहा, हमने समझाया। कौन कौन वो लोग हैं जो आप उनको पहचानते हैं? पहचानते हैं, वो कोटरा के मंजेश और पुष्पिंदर सनाप और क्या नाम उनका सोनपाल निकरा के और बाद बाकी पलादपुर का जुगंदर। आइए मैं बात करता हूँ जो पीड़ित थे, जो जिन लोगों को उन्होंने घेरा था, अगला आदमी किसी के घर पे आके घुसा तो वो उस घर में आग लगा दी गई। आइए मैं उससे बात करता हूँ जो आदमी उनके घर के अंदर मतलब कोई मार रहा था, उसको छुपने के लिए घुसा था। आइए मैं बात करता हूँ, मेरे सामने मौजूद है। क्या नाम है आपका? परशुराम। जोर से बोलो। किस गांव में रहते हैं आप? हम मीठे गांव निकरा में रहते हैं। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना साहब, हमारे थोड़े दिन पहले लड़के को बहुत मारा पीटा, हमने उसके ऊपर लड़के ने कार्रवाई कर दी। जब उसने कहा हमसे कहा सुलह कर लो, हमने कहा हम सुलह को हमें पता नहीं, वो बात लड़के से कहो। तो उन्होंने कहा सुलह नहीं करोगे हम तुमको जान से मार देंगे। जब साहब हमने कहा, फिर हमने कहा तो आओ हम तुम्हें बुलाते हैं, आओ हमारे पास। जब हम गए तो आदमी, हम तो कहें एक आध, लेकिन काफ़ी आदमी थे। हमको राम सिंह के मकान के पास में मिल गए वो लोग। फिर साहब हमको घेर लिया, नहीं तो ज़बरदस्ती वो सुलह लगवाने को थे, सुलह मांग रहे थे। लेकिन जब हमने ढेर आदमी देखे राम सिंह के, हम घर में घुस गए, तब उन लोगों ने कहा इसको पकड़ लो, अंदर से खींचने की कोशिश की। आप किसके घर में घुसे? पहली बात तो कैमरा के सामने बोलिए, इधर उधर मुंह मत हिलाइए। हाँ। आप ये बोलिए, आपने जो अगर आपके साथ घटना घटी है, किसी का मकान जला है, किसी जनपद प्रतापगढ़ में बस ने छात्रा को कुचला, मौके पर हुई मौत, ग्रामीणों ने लगाया इल्जाम। आपको बता दें, साइकिल सवार छात्र अंकित सरोज को टक्कर मार दी, जिसके बाद अंकित की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर आक्रोशित परिजनों ने सबको सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। वहीं सड़क पर जाम लगने से सड़क पर आवागमन प्रभावित हुआ। सैकड़ों गाड़ियों भीषण गर्मी में जाम में फंसी हुई थी। वहीं परिजनों की मांग कर रहे हैं कि बस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी की जाए। सड़क पर जाम के दौरान पुलिस और ग्रामीणों में कई बार नोकझोंक भी हुई। आपको बताते चले कि 22 वर्षीय अंकित बीए का छात्र बताया जा रहा है और दूध लेने घर से निकला था, लेकिन वो हादसे की चपेट में आ गया। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता निखिल शुक्ला की रिपोर्ट। प्रयागराज पुलिस की नाकामी के कारण शराबियों के द्वारा शराब की बोतल, गर्ल्स हॉस्टल में शराब की बोतल फेंकी जाती हैं। आपको बता दें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल कैंपस से आए दिन फेंकी जाती हैं शराब की बोतलें। प्रयागराज में आपको बताते चले कि आज करीब 5 बजे प्रयागराज केसरी हिंदी दैनिक के संवाददाता गगन कुमार की गाड़ी अचानक इलाहाबाद गर्ल्स हॉस्टल के समीप पंचर हो गई। वो रुककर बगल स्थित दुकान पर पंचर बनवा रहे थे, तभी अचानक 2 शराब की बोतल उनके बगल में आके गिरी, एक उनके सिर पर आके लगी। वहां मौजूद लोगों द्वारा बताया गया कि आए दिन वहां से शराब की बोतलें फेंकी जाती हैं। गर्ल्स हॉस्टल कैंपस में मौजूद गार्ड ने बताया कि अंदर मेस और अन्य स्टाफ के लोग रहते हैं। पत्रकार गगन कुमार बिंद द्वारा इसकी सूचना विश्वविद्यालय पुलिस चौकी प्रभारी को दी गई। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। मैं गगन कुमार यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला लड़का हूँ, प्लस साथ में पत्रकार खुद हूँ, स्वयं रिपोर्टर हूँ प्रयाग केसरी से। यहाँ वुमेंस हॉस्टल से बॉटल मेरे सिर पे गिरी है। यहाँ के गार्ड सुपरवाइजर जितने हैं, कोई ने इंक्वायरी सही से नहीं की है। सब बता रहे हैं गिर गई बेटा, नहीं है कैमरा। अगर सारे अंदर कैमरे नहीं हैं या फिर हैं होते हुए कैमरा, ये बता नहीं रहे हैं। इसका आप प्रूफ हमको चाहिए। वुमेंस हॉस्टल से सुपरवाइजर ने ऐसी बात बताई है कि मेस और जो भी बगल में टीचर्स का गार्ड सब कुछ सर्विस है, हमको वहाँ से इंक्वायरी चाहिए। ये मेरे सिर पे आके गिरी है, यहाँ से कोई इंक्वायरी नहीं दे रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। सिर्फ इतनी बात बताएं कि वहाँ पे क्या बगल में है एरिया। धन्यवाद। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के शिवालिक नगर में दिन दहाड़े हुई ज्वेलर्स की दुकान में लूट का
प्रयास करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया भांडाफोड़। आपको बता दें, हरिद्वार के शिवालिक नगर कॉलोनी के L15 क्लस्टर में स्थित अमन ज्वेलर्स के नाम से ज्वेलरी शॉप 8/6/2022 को 6 हथियारबंद बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया था, जिसमें व्यापारी द्वारा एक बदमाश को मौके पर ही पकड़ लिया गया था। बाकी 5 बदमाश भागने में कामयाब हो रहे थे। बताया जा रहा है कि ज्वेलरी शॉप संचालक प्रदीप कुमार का कहना है कि हथियारबंद बदमाश अचानक से आए और तमंचे के बल पर लूट का प्रयास किया, जिसमें एक बदमाश के द्वारा देसी तमंचे की बट सर पर मार दी गई थी। अन्य बदमाशों ने लूट का प्रयास किया था। इसी दौरान व्यापारी द्वारा साहस दिखाते हुए एक बदमाश को मौके पर पकड़ लिया गया था, जबकि दूसरे बदमाश भागने में कामयाब हो गए थे, जिसका आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार द्वारा पूरी घटना का खुलासा किया गया है। हरिद्वार से हमारे संवाददाता रणविजय सिंह की रिपोर्ट। लेकिन मैं संतुष्ट हूँ, प्रशासन ने उनको बहुत जल्दी अरेस्ट कर लिया। मैंने भी उनको एक पकड़ के दे दिया था, एक उनका साथी, उसकी वजह से उन्होंने बहुत जल्दी रिकवर कर लिया गया। पुलिस को क्या कहते हैं? पुलिस के लिए मैं यही कहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है कि जल्दी से जल्दी मैं उनसे हर तरह से उनसे संतुष्ट हूँ कि उन्होंने जल्दी से रिकवरी करी। आपको शिवालिक नगर व्यापार मंडल की तरफ से समस्त पुलिस टीम को, आदरणीय एसएसपी महोदय साहब को, एसपी सिटी साहब को, एसओजी इंचार्ज साहब को, अपने इंस्पेक्टर रानीपुर की पूरी टीम और समस्त पुलिस बल को, जिन्होंने इन बदमाशों को, सभी बदमाशों को गिरफ्तार किया, मोटरसाइकिलें बरामद की है, माल बरामद किया है, तमंचे बरामद किए हैं, 100% सारा वर्कआउट किया है। तो सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ऐसा लगता है कि हम लोग सुरक्षित हाथों में हैं और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बाकी व्यापारी भी पूरा सहयोग करेगा पूरे प्रशासन के साथ कि हमारी सभी व्यापारी भाइयों की जो है सुरक्षा मुहैया करने में जो भी पुलिस मदद करेगी, बाकी हम लोग भी पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे। और हम लोग बहुत खुश हैं कि पुलिस द्वारा ये बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है, सारी पुलिस बधाई का पात्र है। जैसा कि आप जानते हैं, 8 तारीख को शिवालिक नगर में अमन ज्वेलर्स के यहाँ दिन दहाड़े बदमाशों ने एक धावा बोला था और लूट का वहाँ पर कोशिश की थी और काफ़ी माल लूट के भी ले गए थे। जो उसके मालिक हैं श्री प्रदीप कुमार, इनके द्वारा काफ़ी साहस का परिचय देते हुए एक बदमाश को वहाँ पर पकड़ लिया गया था। इस बदमाश को पकड़ने से निश्चित रूप से पुलिस की जो काम था वो तुलनात्मक रूप से आसान हो गया। जो चीज़ हमको 2 दिन बाद लीड मिलती वो हमको उसी दिन मिल गई। और इस बात के बावजूद कि लगातार यहाँ पर मेले चल रहे थे, यहाँ पे गंगा दशहरे का मेला था, काफ़ी और चीज़ों में हम लोग इंगेज हैं, तो दिन रात पुलिस ने इसमें काम किया। जो पकड़ा गया व्यक्ति था, ये एक बड़ी, जिसको बोलते हैं साजिश कह लीजिए, या एक जो बड़े गैंग का एक छोटा सा ये सदस्य था, जो कि बाद में इसमें जुड़ा हुआ था। और इसके द्वारा शुरू में काफ़ी भ्रामक जानकारियाँ भी दी गई, परंतु लगातार इसके द्वारा दी गई जानकारियों को वेरीफाई करते हुए, उनको करेक्ट करते हुए, इससे बार बार पूछताछ करके धीरे धीरे कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए इस पूरे गैंग का पता लगाया गया। और कल इसके 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है नक्सल थाना क्षेत्र से, जिनसे कि घटना में जो लूटा गया सामान है उसमें से काफ़ी सामान बरामद हुआ है। पूछताछ में ये भी पता चला कि ये लोग मोटरसाइकिलों की चोरी भी किया करते हैं और पूछताछ में इनसे 8 मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं, जो विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी की गई हैं। कुछ 2020 की है, कुछ 2022 की है मोटरसाइकिलें। इसमें अभी 2 लोग अभी भी पकड़ से बाहर हैं, जिसमें से एक जो इसका मुख्य साजिश करता है, जो कोई बताया गया कि खुद भी वो घायल है, इसलिए खुद वो कुछ एक्शन नहीं कर पाता, लेकिन सबको इकट्ठा करके ये कार्य कर पाता है। और एक दूसरा व्यक्ति जिसके बारे में ये शक है कि इसके द्वारा रैकी की गई थी शुरू में, तो इन 2 व्यक्तियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस कार्य के लिए जो पुलिस की टीम है, इसको 25,000 रुपये इनाम की घोषणा मेरे द्वारा की गई है। साथ ही जो हमारे प्रदीप कुमार जी हैं, जिन्होंने बहुत साहस का परिचय दिया गया था, उनको डीजीपी महोदय के द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। और मेरे द्वारा भी इनको कहा गया कि यदि ये गन लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो मैं इनको दिलाने में पूरी मदद। जिले में और सुधार, जो ज्वेलर शॉप है, उन सबको हम लोगों ने ये उनसे अनुरोध किया है कि अपने यहाँ CCTV से हर चीज़ को कवर रखें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक लीड होता है और बदमाश के लिए भी ये डिटरेंट का काम करता है। उसको भी पता होता है कि अगर मेरी फोटो आ रही है तो थोड़ा सा वो घबराता है। इसके अलावा शिवालिक नगर क्षेत्र के लिए हमने रानीपुर थाने में कुछ अन्य कांस्टेबल्स की तैनाती की है। PAC की भी वहाँ पर हम लोग उपलब्धता के आधार पर, क्योंकि कई बार हमको इधर उधर PAC भेजनी पड़ती है, उसके आधार पर उसकी भी हम तैनाती कर रहे हैं, ताकि वहाँ पर चौकसी और सतर्कता बढ़ाई जा सके। गार्ड वगैरह की गार्ड तो हम लोग जो ज्वेलर शॉप है उनसे अनुरोध करते ही हैं कि गार्ड्स अपने शॉप्स में रखें, लेकिन जो बहुत बड़े शोरूम होते हैं वो तो रख लेते हैं, लेकिन जो तुलनात्मक रूप में मध्यम व्यापारी होते हैं उनके लिए रखना संभव नहीं हो पाता है। तो जितनी भी हमारे पास पुलिस है उससे हम कोशिश करते हैं कि इन लोगों को एक सुरक्षा का भाव पैदा किया। कर्नाटक के बीदर जनपद की कमलनगर तालुका के हक्याल ग्राम में जल जीवन मिशन योजना कामगारी पुरीत हर्ष से घटिया काम निर्माण हुए और पानी के लिए लाखों रुपए खर्च करके पानी का टंकी बनाया गया और बनाने पर भी पानी की टंकी की सही मरम्मत ना होने पर गिरने की संभावना है। सरकार लाखों रुपए खर्च करने पर भी संबंधित अधिकारी और
गुत्तेदार मिलकर अधिकार का दुरुपयोग करके अपनी जेब भरते हुए दिखाई देने में लगे हैं। बिदर जनपद कांग्रेस के मुखंड जिला अध्यक्ष सुधाकर कोलूर ने आरोप लगाया कि घटिया काम निर्माण करने वाले गुत्तेदार और अधिकारी पर जिला प्रशासन घटिया काम करने वाले अधिकारियों और गुत्तेदार पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई न किए जाने पर अपने आने वाले दिनों में लाखों लोगों की संख्या में रोड निकाली जाएगी, कहते हुए सुधाकर कोलू ने चेतावनी दी। कर्नाटक से हमारे संवाददाता मोइन की रिपोर्ट। ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಕ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ JJM ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಏನು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಇದೆ, ಆ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ಈ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಂಕಿ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬೀಳೋ ಹಂತಕ್ಕಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯೋಜನೆ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರಗಳ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಈ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅದರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧ ಗಾರಿಗಳು ಕೆದರಿ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ದೂರು ನೀಡಿದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾವೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಈ ಯೋಜನೆ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗಳು ದುಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರೊಂದಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ.